नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, राशिफल आ गया है अक्टूबर का। तो अब मैं देखने वाली हूँ कि हमारे जो वृष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी इस पूरे महीने में। अभी जो इस महीने के 10 दिन बाकी हैं और अगला पूरा महीना, सबकी एनर्जी रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। जब तक मैं ये कार्ड मिक्स करूँगी तब तक मैं कहूँगी हमारे जो वृष राशि वाले हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको शिकायत ना रहे कि मैंने वीडियो नहीं डाला, आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, हमारे मेष राशि के बाद अब आ गया है वृष राशि का नंबर। तो हमारे वृष राशि वालों, सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप लोगों की अभी के 10 दिन और अगला पूरा महीना क्या एनर्जी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए वृष राशि वालों की अक्टूबर की क्या एनर्जी रहेगी। वृष राशि वालों की अक्टूबर महीने की क्या एनर्जी रहेगी। ओह, वृष राशि वालों की अक्टूबर महीने की क्या एनर्जी रहेगी। वृष राशि वालों की अक्टूबर महीने की क्या एनर्जी रहेगी। वृष राशि वालों की अक्टूबर महीने की क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए, जो हमारे वृष राशि वाले हैं, यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं कि हम आपकी एनर्जी सबसे पहले देख रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी लाइफ में किन्हीं 2 चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी थोड़ी सी जगलिंग भी कर रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इन दोनों को कैसे संभालें। तो 2 चीज़ें आप संभालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि खुद को आगे बढ़ाएं। जिस काम में है उसमें आप और आगे जाएं। और अगर रिलेशनशिप का मैटर है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप हर्ट हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इमोशन को किनारे करके सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके दिल में इमोशन तो बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन खुद को उससे बचा रहे हैं। इमोशन से बचकर चलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खुद को प्रैक्टिकल अप्रोच में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। या तो आप बहुत दूरी में हैं, या आपके पर्सन दूसरी कंट्री में रहते हैं, या दूसरे किसी दूर शहर में रहते हैं, या जहाँ कहीं दूर देश में रहते हैं। या ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई धर्म दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ परसेंट जिनके धर्म अलग अलग हों। तो ये ऑप्टिकल्स रुकावट आप दोनों के बीच में आ रही है, ये दूरियां आ रही हैं। और किसी किसी में मुझे एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। तो एज में आप दोनों के बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो बीच में ऑप्टिकल्स आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कुछ परसेंट लोगों के बीच में। और देखिए, आप रात भर जागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तकलीफ़ में है, एक बात में 10 बातें सोच रहे हैं। तो मैं कहूँगी ये रात भर जागेंगे और अपने माइंड में ही निगेटिव एनर्जी रखेंगे तो और भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखिए। अगर पॉजिटिव रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पर जाइए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन। सोने के टाइम आपको अगर मेडिटेशन करना नहीं भी आता है, वो वीडियो चला कर रख दीजिए, आँख बंद करके लेट जाइए, उसे सुनते रहिए और फील करते रहिए, आपकी हीलिंग हो जाएगी। अगर आप कुछ दिन करेंगे, आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपके माइंड में जो ये निगेटिविटी पल रही है, क्योंकि माहौल शायद उतना ख़राब नहीं जितना आप मेंटली अंदर से निगेटिव महसूस कर रहे हैं। तो इससे निकलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने कहा था प्रैक्टिकल अप्रोच, तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप इस समय सिर्फ अपने बारे में सोचकर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप हर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट सीधी थर्ड पार्टी या आपके दिल में 3 तलवारें लगाई गई हैं। तो यानी कि कोई ना कोई मामला ऐसा है जहाँ पर आप बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, आपको धोखा मिला है, ठीक है। इसलिए आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कामकाज के मामले में एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के मामले में भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने इमोशन को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं।
लेकिन मैं देखूंगी कि आपके चारों तरफ देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो आपको डिवाइन ने बहुत कुछ दिया है, पॉजिटिविटी दी है। आपके आसपास शायद हो सकता है एक अच्छी जॉब में हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपके चारों तरफ बहुत कुछ है। बस एक इमोशनली आप मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में किसी चीज़ का अंत हुआ है। कामकाज के मामले में या तो आपने कुछ छोड़ा है, लेकिन मुझे कामकाज से ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के मामले में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बड़ा उतार चढ़ाव आया है, और यहाँ पर किसी रिश्ते का या किसी मामले का तो अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। तो चलिए, यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी का मैटर दिखा है। तो मैं पहले देख लूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी इस पूरे टाइम में आपके लिए, उसके बाद मैं आगे देखूंगी थर्ड पार्टी के साथ क्या मामला चल रहा है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे वृष राशि वाले हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या एनर्जी रखते हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये भी जगलिंग कर रहे हैं, साफ साफ थर्ड पार्टी फिर तो है यहाँ पर। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हमारे जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ % लोगों में एज डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। तो जिनकी एज कम है वो थोड़ा चाइल्डिश व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा इन आउट करते हुए दिखाई देते हैं। उनको ईगो है थोड़ा सा, हर बात अपने मन की ही करनी है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इमेच्योर हैं, आप अच्छे से नई चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोनों में थोड़ी सी गलतफहमियां यहाँ पर पैदा हुई हैं जो दिखाई देती हैं मुझे। लेकिन और मामलों में देखिए, वो चाहते हैं इस रिश्ते में विक्ट्री, लेकिन कुछ तो मामला आप दोनों के बीच में गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको कि एक बंदा है जो डरा हुआ है, सर पे पट्टी बंधी है, पिछला जो कुछ भी माहौल है उससे डर कर खड़ा है। पीछे देखिए उतार चढ़ाव वाली जगह है, यहाँ पर अभी बराबर धरातल पर खड़ा हुआ है। तो अब अगर चीज़ें कुछ ठीक हो गई हैं तो वो थोड़ा सा डर रहे हैं, वो पिछली चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल प्रेम ही नहीं था आपके लिए, है कुछ % चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी कुछ मामला आप दोनों के बीच हुआ है जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पर थोड़े से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पीछे लौट कर नहीं जाना चाहते आपकी तरफ। वो भी जैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं वैसे वो भी बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके दोनों पेयर एक ही जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इधर घूमे हुए हैं, ये इधर घूमे हुए हैं। अगर ये दोनों ऐसे आते तो सोचते कि एक दूसरे की तरफ ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पर विक्ट्री इसलिए आया। द एम्प्रेस, तो वो आपको देखिए, आपको सुंदर समझते हैं, आपको आकर्षक समझते हैं, आपके चारों तरफ सब कुछ है, आपके अंदर कोई कमी नहीं देखते हैं। वो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं मन में ये भी है कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं पूरी तरह से, लेकिन वो खुलकर आपको कुछ भी नहीं बताने वाले। देखिए यहाँ पर ये कितना कॉइन सब दबा कर ये आदमी बैठा हुआ है, कुछ भी छोड़ना ही नहीं चाहता। तो इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में आपसे अभी इस समय में कुछ बात भी नहीं करना चाहते हैं। और ये भी मुझे या तो इनका काम हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, या कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है। ये दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आगे हम देखेंगे कि इनका थर्ड पार्टी के साथ क्या मामला चल रहा है। तो चलिए अब आगे देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी है ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। कि पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी वो ऐसा ही कर रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी मेल फीमेल आपके पार्टनर हैं। तो यहाँ पर देखिए इमोशनली ये कंफ्यूज हैं, दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ इमोशनली मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। वो आपको भी
छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो कभी थर्ड पार्टी के साथ घर बसाना चाहते हैं तो कभी आपके साथ आना चाहते हैं। तो ये बड़े कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहा है। इनको आप भी पसंद है और देखिए थर्ड पार्टी भी इनको इम्प्रेस के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर भी मुझे कुछ एज गैप का मामला दिखाई दे रहा है। बहुत सारा प्यार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ जैसा इमोशन का फ्लो आपके लिए इन्होंने रोक कर रखा हुआ है, वैसे यहाँ पर भी चल रहा है। यहाँ पर भी कोई एज गैप है, इन दोनों में इमोशन है थर्ड पार्टी के लिए भी और थर्ड पार्टी को भी, लेकिन यहाँ भी इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिल में बहुत सारी बातें छुपी हैं, शायद उनके जीवन में कुछ नए की एंट्री हुई हो तो वो छुपा कर बैठे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर अभी कहा नहीं है। और इन दिनों अपने अंदर में जाकर वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। चिराग तले अंधेरा होता है ना, खुद को उजाला दिखाना। ठीक है, लोगों के लिए इधर उधर में चलते रहे ये, अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपने आत्मा की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में अभी भी उतार चढ़ाव है, कोई एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप लोग जानना चाहते होंगे क्या ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो मैं देख लूँ इसी महीने में इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके जो पार्टनर है वृष राशि वाले, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। देखिए फिर से थर्ड पार्टी आ गई, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आप यहाँ पर हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूव ऑन कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे अलग होकर एक नई शुरुआत करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। कोई एक इग्नोर कर रहा है, कोई एक पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी रिलेशनशिप में क्राइसिस है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन में वो दिखाई दे रहे हैं। ये नई शुरुआत कुछ % लोगों में वृष राशि वालों आपके तो अब मैं देखिए यहाँ पर देखूंगी आपके आगे का, उलझे आपको ही अपनी विषय समझते रहे तो। लेकिन अगर झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो मुझे मूव ऑन करते कार्ड्स में हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन इनका ये हो सकता है कि आप दोनों के मामले में नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि आपकी जो कैरियर का मामला है या मनी मैटर का मामला है, आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें क्या सुधार होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हैं। आपके पर्सन देखिए यहाँ पर फिर से ओवर थिंकिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए परेशानी में ही दिखाई दे रहे हैं। और वो तभी आपकी तरफ आएंगे जब वो इस हैंगमैन की एनर्जी से, यानी कि देखिए कार्ड उल्टा है तो हैंगमैन है, रिवर्स हो गया, तो हैंगमैन की एनर्जी से जब बाहर आएंगे तब वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। निकालती हूँ आपके लिए कि मनी मैटर के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में कैसी सिचुएशन आपकी रहने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, बहुत सारा बर्डन है आपके सर के ऊपर जिसको लेकर चलना यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है कि आपकी विशेष पूरी हो तो इतना लोड प्लीज अपने सर पे मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम लेकर चलिए। आप सोचेंगे कि सारा परिवार घर खानदान की जिम्मेदारी देखिए पेज ऑफ कप भी है। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, यहाँ पर मून का कार्ड है जो दिखाता है कि मनी मैटर के मामले में तो ठीक रहेगा, लेकिन आप देखिए स्ट्रेंथ जुटाए हुए थे लेकिन कुछ समस्याएं थी, क्योंकि मनी मैटर के मामले में आपके जीवन में जो स्ट्रेस है आपके माइंड में, जो दिमागी प्रॉब्लम है, उसके कारण नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर आप उन चीजों से निकल कर करेक्ट डिसीजन लेंगे तो देखिए यहाँ पर आया टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है, यहाँ पर डिवाइन एंजल कहती है कि बच्चों पेशेंस रखिए। मैं आप लोगों को पेशेंस का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जरा पेशेंस और धैर्य के साथ रहिए, मैं सब कुछ आपका ठीक कर रही हूँ यहाँ पर। तो कामकाज के मामले में हो चाहे और मामले में डिवाइन यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम के मामले में कोई नया ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा इमोशनलेस हो गए इन दिनों, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे और आप पैसों का आपको प्रॉफिट होगा तो अपने परिवार के साथ हो सकता है एक अच्छा टाइम बिताएं और पैसा अपने परिवार पर खर्च करें। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप भी दिखाई दे रहा है। जो मनी मैटर के मामले में, तो यहाँ आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी सिचुएशन मुझे ठीक ही दिखाई दे रही है। काम के मामले में जो दिल से आत्मा से आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि जो कुछ बिगड़ा है आप बैलेंस के साथ ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी
अगर कोई चीज़ में आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हो जाए, तो इस अक्टूबर महीने में कहा जा रहा है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ। बच्चों, आप पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर गार्जियन एंजल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप से हटकर अगर मैं आपका कैरियर और मनी मैटर देखूँ तो यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक ठीक दिखाई दे रही हैं। तो कम से कम अगर रिलेशनशिप में कुछ बिगड़ रहा है तो आप अपना मन इस तरफ लगाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, वृष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। क्या बात है, अच्छा है। वृष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। देखिए, बड़े उतार चढ़ाव तबीयत में आपने देखे, आपने पेशेंस रखा भी है। तो अब देखिए, जो कुछ बिगड़ा था, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है या आपकी फिजिकल हेल्थ है, आप उस पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कोशिश की है तो स्टार कार्ड दिखाता है कि सब बिगड़ी हुई चीज़ें दोबारा ठीक होंगी। लेकिन ये टाइम ऐसा भी है जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे। हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन अगर आपको कोई संकेत दे रहे हैं, उन चीज़ों को समझिए, इनर वर्क कीजिए, उन चीज़ों में बढ़िए। जैसा कि आप कहीं डिप्रेस दिखाई दे रहे थे, रात रात भर जाग रहे थे, तो मैंने कहा था कि मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। तो उस तरफ जाइए जिससे कि आप अपने आत्मा की यात्रा कर सकें। और अपनी जब आप सोल ग्रोथ करेंगे तो हर फील्ड में ग्रोथ करेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, ये क्यों चल रहे थे। शायद ये इसमें कुछ आपका भला हो, कोई चला जाए तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, अच्छा हो। कभी कभी हमें लगता है इस समय में कि अरे सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगी। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप संभलते हैं ना, जब आपको अक्ल आती है, तो आपको लगता है कि अरे ये तो शायद मेरे अच्छे के लिए था, मैं कहाँ उलझा हुआ था, किन चीज़ों से निकल कर मैं बाहर आ गया। तो ऐसा आप महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं कि आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आंख बंद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनकी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स वृष राशि वालों को गाइड कीजिए कि इस महीने में आप उन्हें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए, आपके चारों तरफ की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब सी है। रिलेशनशिप के मामले में शायद मुझे दिखाई दे रहा है, कामकाज के मामले में तो ठीक था। तो बहुत बार होता है कि देखिए, डिवाइन कहना चाहते हैं कि बच्चों, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, सबका जीवन एक समान नहीं होता। कभी कभी जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वो आपके डेवलपमेंट के लिए भी आती हैं। आपको लगता है कि आंखें बंधी हैं, शरीर बंधा है, चारों तरफ से आपकी सोच भी स्टक हो गई है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ही मैंने कहा था कि आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। आपका मन बंधा है, आप अपने मन को जब फ्रीडम देंगे, उसको एनर्जी देंगे मून की, तो फिर आप इन स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। डिवाइन कहते हैं इससे बाहर आइए, क्योंकि कभी कभी डिवाइन कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ घर परिवार दुनियादारी सब कुछ साथ लेकर उनके साथ चलना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवाइन बहुत सारी पावर देते हैं इन सारी चीज़ों से लड़ने की, और वो अकेले आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे चलकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो कोई एक इंसान अकेला बढ़ रहा होता है, किसी किसी के साथ सब कुछ होता है। तो ये आपकी किस्मत की बात है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप शायद बिल्कुल अकेले सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस स्टक एनर्जी से पहले तो बाहर आना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप अकेले बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंपटीशन करते हुए। अगर आपका कैरियर या कोई मामला है, वहाँ पर आप कंपटीशन करके ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या आप रिलेशनशिप के मामले में आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है। तो कभी कभी ज़रूरी भी होता है कि आप बाउंड्री बना कर चलें, ठीक है। हर किसी को अपने जीवन में ऐसे एंट्री दे देंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, कितनी सारी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। जो डिवाइन कह रहे थे आपके अंदर बहुत पावर है। ये देखिए, एक टियारा बना हुआ है, तो आपके अंदर खुद डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे। इतनी एनर्जी है कि शेर के मुँह में हाथ डाल दिया है। तो बस ऐसे स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आप अपने मन में एक सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें मैं यस और नो का एक ही कार्ड निकालूंगी। आप अपने डिवाइन को ध्यान करते हुए कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। वैसे ये कलेक्टिव एनर्जी है, किसी से रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी, पर आप सवाल मन में ले सकते हैं। स्पिरिट गाइडेंस, देखिए, यहाँ पर यस का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप पॉजिटिविटी से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं कि आगे जाके पॉजिटिविटी आ सकती है आपके मामले में, ठीक है। तो ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को
सकते हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ पे मैच हो सकती है, नहीं भी मैच हो सकती है। लेकिन अगर आपके पर्सनल जीवन में वृष राशि वालों कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप उलझे हुए हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कुंडली मिलाना है, आपको शादी के लिए आगे देखना है, आपके जीवन में क्या होगा, कैरियर के लिए देखना है, काम के लिए देखना है, या आपको जो ये धोखा मिला है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनका रिश्ता कब टूटेगा, आपके पास वो कब लौट कर आएंगे, आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, बहुत सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में नहीं है, कुछ फीस पड़ती है। अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूंगी। कॉल, अगर कोई व्हाट्सअप नहीं यूज़ कर रहा है तब आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप ही यूज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए, चलने से पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे आगे का मार्गदर्शन देने में सहायता मिलेगी आपके लिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, डिवाइन का नाम लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।